नमस्कार। ओम शांति। आज हम ऐसे मूल्य के ऊपर बात करेंगे जो कि व्यक्ति को, मानव को असल में मानव बना देता है, और वो मूल्य है नम्रता। जब नम्रता व्यक्ति धारण करता है तो जैसे कि नम्रता जीवन का एक अलंकार है, गहना है, मानव सज जाता है। उसके विपरीत जब मानव अभिमान में आता है तो अभिमान मानव को क्षण भर के लिए तो एहसास करा देता है कि वो चोटी पे चढ़ गया है, परंतु खरे अर्थों में देखा जाए तो जैसे ही अभिमान मानव पे सवार होता है तो उस अभिमान ने मानव को गहरे गड्ढे में डाल दिया होता है। और उसके विपरीत अगर नम्रता को देखें तो नम्र व्यक्ति, हमें लगता तो है कि ये झुक रहा है, ये कुछ कम है, परंतु नम्र व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है। झुकता वही है जो लदा होता है, जो नम्रचित्त होता है। अभिमानी व्यक्ति तो एक मृत के समान होता है। कहा जाता है अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी से एक्सप्लेन करूंगा, सविस्तर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि नम्रता क्या कराती है और अभिमान व्यक्ति को कैसे धरातल में ले जाता है। एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। एक राजा था और उसी राजा के दो स्वरूप। पहला स्वरूप हम देखते हैं अभिमान वाला स्वरूप, कि राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलते खेलते जब वो थक जाता है, उसे प्यास लगती है, तो उसकी नज़र एक साधु जी के ऊपर पड़ती है। जंगल के किनारे पर एक महात्मा तपस्यारत बैठे थे। अभिमानी राजा उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा को बोलता है, ओ महात्मन, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। अभिमान भरे उदंड स्वर में राजा बोलता है। महात्मा जी आंखें खोलते हैं और राजा को बोलते हैं, मेरा पानी तुझे इतना बेकीमती लगा कि तू फ्री में ही मुझे पानी मांग रहा है। राजा ने बोला, मैं आपको एक अंगूठी दे दूंगा, पर आप मुझे पानी देना। महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने बोला, क्या राजन, तुम मेरे पानी को इतना तुच्छ समझते हो कि तुम्हारे एक अंगूठी लेकर के मैं पानी दे दूं? राजा का अभिमान फिर से चढ़ गया आसमान में। राजा ने बोला, मैं जेवरों से लदा हुआ हूं, ये सारे सोने के जेवर मैं आपको दे दूंगा, पर आप मुझे पानी दीजिए। महात्मा पुनः मुस्कुराए और महात्मा ने बोला कि इतना सा सोना लेकर के मैं तुझे पानी दे दूं? राजा का अभिमान सर चढ़ गया, आसमान चढ़ गया, और राजा बोल दिया कि महात्मन, चाहे तो मैं आपको पूरी राजा ही दे दूं, पर आप मुझे पानी दीजिए। महात्मा ने बोला मुस्कुराते हुए, राजन, मैं तुझे केवल ये एहसास कराना चाहता था कि मानव के सर पर जब अभिमान सवार होता है और जब अभिमान चढ़ जाता है तो मानव को दांव पे लगा देता है। अभिमान में आकर के तूने सारी राजाई दांव पे लगा दी। तेरी राजाई लेकर के मैं क्या करूंगा राजन? अगर मुझे राजाई लेनी होती तो मैं साधु क्यों बनता? मैं तो केवल तुझे एहसास कराना चाहता था कि अभिमान ठीक नहीं है। ये लो पानी पी लो। कमंडल उठाया और साधु ने पानी दे दिया। तो आप सभी ने देखा कि अभिमान में आकर के व्यक्ति राजाई तक को दांव पे लगा देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है। अब इसी के विपरीत नम्रता की हम बात ले लेते हैं। वही राजा, अब उसका नम्रता का स्वरूप है। राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलते खेलते राजा को प्यास लग जाती है। राजा देखते हैं कि जंगल के किनारे एक साधु जी तपस्यारत बैठे हैं। नम्रता पूर्वक राजन जो है साधु के पास जाते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं। नम्रता पूर्वक, प्रणाम साधु जी, मुझे प्यास लगी है। आपके कमंडल में अमृत तुल्य जो पानी है वो मुझे देकर के क्या आप मेरे प्यास बुझाने की कृपा करेंगे? ऐसी नम्रता पूर्वक वाणी सुनकर के साधु का मन पिघल जाता है और साधु कहते हैं, वाह राजन,
इतना बड़ा राजा होकर के तुम्हारे में इतनी नम्रता। ये लो पानी के बूंदे पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। और ढेर सारे आशीर्वाद भी वो महात्मा उस साधु को दे देते हैं कि तुम ऐसे नम्रचित्त राजा, दिन दुगनी रात चौगनी फलते जाओ, फूलते जाओ, प्रजा की सेवा करते जाओ। तो हम सभी ने देखा नम्रता का स्वरूप क्या और अभिमान का स्वरूप क्या। तो मैं पुनः यही कहूँगा कि नम्रता जीवन का गहना है, अभिमान जीवन को हीन बना देता है। नम्रता जहाँ जीवन को माला माल बना देती है, वहीं पर अभिमानी व्यक्ति के पास कोई नहीं फिर रखना चाहता है। तो जीवन में अगर तो हमें सफलता चाहिए तो हम नम्रचित्त बने। और नम्रचित्त बनने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता दूं कि राजयोग की साधना जो कि ब्रह्मा कुमारी सिखा रही है, राजयोग में प्रथमत तो मानव अपने मन को स्व अस्तित्व में आत्म स्वरूप में टिकाता है। जबकि मैं देह हूं ही नहीं तो अभिमान कहां से आया। मैं तो एक चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, अजर हूं, अमर हूं। अभिमान नाशवान है, चाहे देह का हो, चाहे संपत्ति का हो, दौलत का हो, बुद्धि का हो, रूप सुंदरता का हो। नम्रता शाश्वत है, आत्मा का गुण है। जब हम राजयोग में आत्मचिंतन में लग जाते हैं तो नम्रता रूपी गहना अपने आप हमारे गले में पड़ जाता है और व्यक्ति जो है साधना के मार्ग पे चलते हुए सबके साथ प्यार से रहना सीखता है। छोटे हो या बड़े, सबके साथ नम्रता से चलना सीख जाता है। तो आइए हम जीवन में नम्रता का महत्व जाने, नम्रता को धारण करें, न कि अभिमान को। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति, नमस्कार।